दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ टॉक्स पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सभी को पता है कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाली है और सभी पार्टियां, सभी गठबंधन जो है अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करने लगे हैं। सबसे पहले प्रशांत किशोर, उसके बाद से एनडीए और जो है अब महागठबंधन ने भी अपने चारों प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि आज आरजेडी ऑफिस में महागठबंधन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने चारों प्रत्याशियों का ऐलान किया है। आपको पता होगा कि 4 में से 3 सीट जो है आरजेडी लड़ रही है और 1 सीट जो है भाकपा माले लड़ रहा है। तो आपको बता दें, आरजेडी जो 3 सीटों पर लड़ रही है वह उसमें है इमामगंज से जो है श्री रोशन कुमार माझी उर्फ राजेश माझी को प्रत्याशी बनाया गया है आरजेडी की तरफ से। वही दूसरी सीट बेलागंज से जो है विश्वनाथ प्रसाद सिंह, जो कि सुरेंद्र यादव के बेटे हैं, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था। और उसके बाद जो है रामगढ़ सीट से जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं अजीत कुमार सिंह, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। वही भाकपा माले की बात करें तो 1 सीट भाकपा माले के खाते में गई है, वही तरारी, जहां से जो है राजू यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये 4 सीट जो है महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान किया गया है चारों सीटों पे। और आपको पता होगा कि ये चारों सीट जो है लगभग पुश्तैनी सीट मानी जाती है। एक भाकपा माले को छोड़ दे तो आरजेडी ने फिर उन्हीं पार्टियों को, उन्हीं परिवारों को टिकट दिया है जिसका पहले से दबदबा रहा है। बेलागंज से सुरेंद्र यादव पहले विधायक रह चुके हैं, उसके बाद से उनके बेटे को टिकट दिया गया है। रामगढ़ से जो है पहले जो है जगदानंद सिंह के बड़े वाले बेटे जो हैं सुधाकर सिंह विधायक थे, अब उनके छोटे बेटे अजीत कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। तो आप कैसे सोचते हैं इन प्रत्याशियों के बारे में, इन चुनावों के बारे में? कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।